दोस्तों, अब डिफेंस के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने एक काफी बड़ा ऑर्डर किसी बाहर की कंपनी को देने की बजाय अपने खुद के भारतीय कंपनी को दिया है, जिसके बाद पश्चिमी देश भी भारत के इस बड़े फैसले से काफी हैरान हैं, क्योंकि यह पूरे 1700 करोड़ का मेगा ऑर्डर था जो भारत ने खुद की कंपनी को दिया, ना कि किसी बाहर की कंपनी को। ऐसे में क्या है पूरी खबर और किस चीज का यह ऑर्डर था जो भारत ने अपनी भारतीय कंपनी को देना ज्यादा बेहतर समझा, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से भारतीय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियों को काफी बड़े ऑर्डर दिए गए जो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना से जुड़े थे। लेकिन अब इस कड़ी में भारत ने अपनी नौसेना के युद्धपोत को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक खास और बेहद शक्तिशाली इक्विपमेंट का ऑर्डर BEL को दिया है, जिसने सभी पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि दूसरे देशों को इस बात की उम्मीद थी कि हम कम से कम यह इक्विपमेंट तो उनसे खरीदेंगे। लेकिन सबको हैरान करते हुए भारत ने यह बात साफ कर दी कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के पास आज कई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका अंदाजा पश्चिमी देशों को बिल्कुल भी नहीं है, जिसके तहत भारतीय नौसेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ZENX यूट्यूब फायर कंट्रोल सिस्टम का ऑर्डर दिया है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट को हाल ही में साइन किया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपकरण को लेकर एक भारतीय पब्लिक सेक्टर कंपनी पर अपना भरोसा दिखाना काफी महत्वपूर्ण बात है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय डिफेंस कंपनियां अब काफी एडवांस हो चुकी है। फायर कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी युद्धपोत के हथियार को काबू कर सकता है। इसी उपकरण के इस्तेमाल से हम टारगेट पर निशाना लगाते हैं, वहीं पर उस पर हमला भी करते हैं। यानी कि अगर फायर कंट्रोल सिस्टम में किसी भी तरह की कोई खराबी होगी तो युद्धपोत दुश्मन के खिलाफ बेकार हो जाएगा, जिस वजह से इस तरह के इक्विपमेंट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके ऑर्डर भारत की तरफ से BEL को देना यह बात साफ कर चुके हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में भारतीय कंपनियां अब काफी आगे निकल चुकी है। आपको बता दें कि यह ऑर्डर कुल 1700 करोड़ का है, जिसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास आज के समय में 8500 करोड़ से भी ज्यादा के ऑर्डर मौजूद है। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत की कुछ सबसे सफल डिफेंस कंपनियों में से एक बन चुकी है, जिसके पास भर भर के ऑर्डर है। तो वहीं लिरिक्स यूट्यूब फायर कंट्रोल सिस्टम एक बहुत ही सक्षम सिस्टम है, जिसे भारत में 100% स्वदेशी रूप से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। साथ ही यह सिस्टम इतना सक्षम है कि समुद्र में काफी सारी अड़चनों के बावजूद यह अपने टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल करके हम जमीन और हवा में मौजूद टारगेट पर हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह सिस्टम युद्ध क्षेत्र में काफी घातक साबित होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत इन सभी फायर कंट्रोल सिस्टम को अपने एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल पर इंटीग्रेट करने वाला है, जो हमारे इन युद्धपोतों की क्षमता में काफी बड़ी बढ़ोतरी कर देगा। साथ ही एक 4th जनरेशन फायर कंट्रोल सिस्टम होने की वजह से यह अपनी श्रेणी में दूसरे सिस्टम के मुकाबले में काफी एडवांस और सटीक है, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन सौर पेट्रोल वेसल को दूसरे देशों के युद्धपोत के मुकाबले में काफी एडवांस बना देंगे। यानी कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो 1700 करोड़ का यह ऑर्डर हमारी नौसेना की ओवरऑल क्षमता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, सभी देश चीन के खिलाफ तब से एक्टिव हो गए हैं जब से सभी देशों को इस बात का एहसास हुआ है कि चीन अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन में ट्रेड को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, जिसे पूरा करने के लिए चीन कई सारे अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर में अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है, जहां पर चीनी नौसेना के युद्धपोत नियमित तौर पर आते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से चीन के जासूसी जहाज भारत के जरूरी मिसाइल परीक्षणों से ठीक पहले हिंद महासागर में आकर खड़े हुए, इसने भी चीन के इरादों को साफ कर दिया। लेकिन चीन की इस चालाकी का जवाब देने के लिए अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर अब अपनी पार्टनरशिप में बड़े अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी अकेले भारत और अमेरिका की जिम्मेदारी की नहीं, बल्कि विश्व के सभी डेमोक्रेटिक देशों की जिम्मेदारी है। समुद्र व्यापार मामले में स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके, और अब ऐसा करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ ट्राइलेटरल पार्टनरशिप को बिल्कुल ही नए लेवल
पर ले जाने वाले हैं, जिसके बाद हिंद महासागर में सिक्योरिटी को लेकर ये तीनों देश मिलकर साथ काम कर सकेंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को फॉरेन मिनिस्टर लेवल से ऊपर ले जाना चाहता है, जिसके तहत अब यह तीनों देश अपने ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क को लीडर लेवल तक ले जाने के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साथ मिलकर काम करेंगे, जो किसी भी देश के साझेदारी का सबसे ऊंचा स्तर होता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह ऊंचाई तीनों देश सिर्फ 2 साल के अंदर ही हासिल कर सकते हैं। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली फॉरेन मिनिस्टर लेवल की ट्राइलेटरल मीटिंग मई 2021 में न्यूयॉर्क में G7 मीटिंग की साइडलाइन में की गई थी, जिसमें तीनों ही देशों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड और ट्रेड से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया था। और साथ ही इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए यह मीटिंग और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी, क्योंकि इसे G7 की साइडलाइन में किया गया था। ऐसे में इस मीटिंग का फॉरेन मिनिस्टर के लेवल से बढ़कर नेशनल लीडर्स के लेवल तक ले जाने की बात करना इस बात को दर्शाता है कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का यह फ्रेमवर्क एक काफी महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर सामने आने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस साल सितंबर में G20 के मेन इवेंट के दौरान फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं। और साथ ही दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी को अपना पूरा समर्थन दिया है, जिसकी वजह से तीनों देशों द्वारा कुल मिलाकर बनाए गए नए फ्रेमवर्क में काम करना और पार्टनरशिप को बढ़ावा देना और ज्यादा आसान हो जाएगा, जो भारत की पावर को बढ़ाने और इंडियन ओशन रीजन को सुरक्षित रखने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ भी अपने संबंध मजबूत कर रहा है, ताकि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में यह देश सक्रिय भूमिका निभाए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साउथ कोरिया और जापान भी चीन के साथ अपने सीमा विवाद को लेकर परेशान है, जिसकी वजह से भारत को इन देशों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है कि चीन का सामना करने के लिए जहां एक तरफ इतने सारे देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ चीन अपनी पॉलिसी में किस तरह से बदलाव लाता है ताकि वह भारत और अमेरिका जैसे देशों का सामना कर सके। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत पूरी तरह से अब तैयार है चीन की हर चाल का जवाब अच्छे से देने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके